मैं डॉक्टर सरफराज रामानंद सागर। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकाला जाता है। मैथमेटिकली इसको कैसे निकाला जाता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। फिर जो है हम लोग इसमें देखेंगे कि जो है इसका कर्व कैसा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में कि टीसी जो है टीवीसी और टीएफसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टीसी क्या है, यहाँ टोटल कॉस्ट है, और टीवीसी जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। हाँ, और जो टीएफसी है ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, तो जब टीसी को आप क्यू से डिवाइड करते हैं तो ये क्या निकलता है, एसी। तो एसी कितना हो गया, टीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ जो प्रोडक्शन हुआ है। टीसी क्या होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। तो एसी कितना हो गया, ये देखिए, टीएफसी को डिवाइड कर दीजिए क्यू से, प्लस टीवीसी को डिवाइड कर दीजिए क्यू से। तो एसी कितना हो गया, ये जो आप टीएफसी बटे क्यू कर रहे हैं ये है एएफसी, और जब टीवीसी को क्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो ये एबीसी। ये क्या हो गया, यहाँ लिख सकते हैं एएफसी प्लस एबीसी। देखिए निकल गया। एसी का नया फार्मूला क्या हो गया, फार्मूला एएफसी प्लस एबीसी। चलिए इसको एक एग्जांपल में हम दिखाते हैं आपको, और फिर दिखाते हैं कि जो है ये कैसा होगा और इसका ग्राफ कैसा होगा। जैसे मान के चलिए ऊपर वाला में दिखाते हैं आपको, नंबर ऑफ यूनिट्स। दूसरा लेते हैं टीएफसी रुपया में, उसके बाद एएफसी मान के चलिए रुपया में। 3 कॉलम बनाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए 1 2 3 4 यूनिट। फर्स्ट यूनिट पर फिक्स कॉस्ट मान के जो है वो लग ही जाएगा, वो तो घटेगा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, वो तो 20 लग गया है तो 20 ही लगना है, जितना यूनिट प्रोडक्शन उस कैपेसिटी के हिसाब से। अगर एएफसी निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ 20 में जो है 1 से डिवाइड होगा 20 ही होगा, ये 2 से डिवाइड होगा तो 10 होगा, ये 3 से डिवाइड होगा कितना हो जाएगा, 6 3 18, 6 10 मतलब 6 7, 20 में 4 से डिवाइड होगा तो 5। तो ये आपने यहाँ क्या देखा, यहाँ क्या देखा कि टीएफसी दिया रहे तो एएफसी कैसे नहीं। तो अब एएफसी ग्राफ को देखिए क्या है, लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो लगातार जो कम हो रहा है तो एएफसी ग्राफ को कैसे दर्शाएंगे, तो एएफसी लगातार कम हो रहा है ना, कितना से, फर्स्ट यूनिट पर कितना है 20 है, तो मान के चलिए फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इधर मान के चलिए 10 20 30 40 50 60, 10 20 30 40 50। इधर 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट यूनिट पर 20 के बराबर है, तो फर्स्ट यूनिट 20 है तो यहाँ जो है ये होगा। सेकंड यूनिट पर 10 के बराबर है तो इसको सामने लाइए 10। थर्ड यूनिट पर जो है 6.20 है, 6.67 है, 6.67 लीजिएगा तो कहाँ लीजिएगा, एक अंदाज से ले लीजिए यहाँ। उसके बाद 5 है, 5 को हाफ ले लीजिए, इसको मिला दीजिए तो मिलाइएगा तो क्या मिलेगा, एक कर्व मिलेगा। ठीक है, ये कौन सा कर्व होगा, तो ये जो है एएफसी होगा। एएफसी घटेगा लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। ठीक है, एएफसी जीरो कभी नहीं हो सकता, एएफसी कांट भी जीरो कभी नहीं, ये ऑलवेज केस में होगा। ठीक है, अब जो है निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट, कैसे निकालेंगे।
अब एक तरफ लेते हैं यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये कॉलम में। उसके बाद दूसरे में लेते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा उत्पादन करने के लिए। तीसरा कॉलम लगेंगे ABC कितना है, सब फार्मूला जानता है, इसलिए जो है फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट यूनिट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है 0 यूनिट पर 0, तो ABC कितना होगा नहीं कर सकते। फर्स्ट यूनिट पर जो है ये बढ़ा जो हमारा TBC मान लीजिए 18, तो ABC कितना होगा, ये 18 के बराबर ही होगा। अच्छा, दूसरा पर मान लेते हैं कि ये जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट 30 हो जाता है, तो पर यूनिट 15 खर्चा हुआ। मान लेते हैं तीसरा यूनिट पर जो है उसको 40 का खर्च होता है, पर यूनिट कितना हुआ 13.33 रुपया। मान लीजिए एक और यूनिट है, चौथा यूनिट है, जिस पर कि वह 52 रुपया खर्च करता है, तो हिसाब से एवरेज कितना होगा 13। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, ABC जो है ये घट रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको लेके 5वां यूनिट पर चलते हैं। ये मान लीजिए टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट जो है 65 हो गया, तो ये कितना होगा 13 होगा। 6 यूनिट पर मान के चलिए 90, कितना बढ़ा 25 बढ़ा पहले से, तो ये जो है कितना हो जाएगा तो 60 में जो है 6 से भाग देगा 15, और मान के चलो 7th इकाई पर भी है, और ये जो है मान के कितना चला जाए 90 के बाद 140 होता है, 50 बढ़ गया, तो ये कितना होगा 20 के बराबर। अभी तो बढ़ ही रहा है ABC। 8वां यूनिट पर मान लीजिए कि ये 100 कितना करते हैं 240, ये कितना हो जाएगा 8 से भाग देगा तो कितना होगा 3.5 हो जाएगा। तो ये है हमारा जो है, सॉरी 30 × 240 होगा ना 30 हो जाएगा। तो ये जो है क्या है कि हमारा जो है ABC और TBC के बीच में रिलेशन है कि ABC जो है एक तरफ से लगातार जो है यहाँ बढ़ने का काम हो रहा है, बढ़ रहा है, हालांकि बाद में फिर ये घटेगा और स्थिर होकर फिर बढ़ने पे लगेगा। तो इसका जो ग्राफ होगा ABC का बता दे रहा हूँ मैं कैसा होगा। एक्स एक्सिस पर हम लोग आउटपुट को रखेंगे, वाई एक्सिस पर जो है कॉस्ट को रखेंगे। देखिए जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है ना आउटपुट, ये जो है नीचे गिरता है फिर ऊपर की ओर बढ़ता है। ये है AC, ठीक है, U शेप का होता है, उल्टा U शेप, उल्टा नहीं U शेप का ही होता है ये जो कॉस्ट कर्व है, ठीक है। तो ये हमारा कॉस्ट कर्व है। अब सवाल है कि कॉस्ट कर्व जो है वो किस पर डिपेंड करेगा। देखिए कॉस्ट कर्व जो होता है एवरेज कॉस्ट कर्व ये ऐसे है, तो इसमें ABC और AFC दोनों जुड़ा है। तो ABC कैसे होगा, स्टार्टिंग में तो दूरी ज़्यादा रहेगा, जैसे आउटपुट बढ़ेगा AFC ABC के बीच में TBC के बीच में दूरी जो है घटेगा। अब एक और समस्या क्या आ गई, क्या है समस्या, वो ये है कि AFC कितना होगा। देखिए AFC जितना आउटपुट रहेगा वहाँ कुछ ना कुछ होगा, और नहीं भी आउटपुट करेगा तो भी उसके बाद ये जो है AFC घटना शुरू करेगा AFC। तो ये है आज का हमारा वीडियो, और नेक्स्ट इस टॉपिक को रेगुलरली आप एकदम जैसे हम वीडियो अपलोड करें इस टॉपिक का अगला नेक्स्ट आपको पता चल जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।